Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Shafi and I am lecturer in mathematics in Muslim Group of Colleges Islamabad. आज का जो हमारा चैप्टर है जिस पे हमने ये लेक्चर करना है वो चैप्टर नंबर 11 है। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, इसमें हमने तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है उसमें sin 3x है, इसका पीरियड कैलकुलेट करेंगे। बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पीरियड्स का पता होना चाहिए। मींस के साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, cos का 2 पाई, tan का पाई, और इसी तरीके से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रेसिप्रोकल्स हैं, मीन साइन का कोसेकेंट है तो कोसेकेंट का भी पीरियड वही होगा जो साइन का होगा। मींस कि साइन का अगर 2 पाई है तो कोसेकेंट का भी 2 पाई ही होगा। अगर cos का 2 पाई है तो सीकेंट का भी 2 पाई होगा, और tan का जैसा कि पाई है सिमिलरली इसका जो रेसिप्रोकल है वो cot होता है और cot का भी पाई ही होगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन पीरियड्स को, इन रेशियोज के जो भी कंसर्न पीरियड्स हैं इनका हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास sin 3x। तो इसका पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एक सिंपल सा मेथड है कि sin 3x प्लस इसमें आपने ऐड कर देना है कंसर्न्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी पीरियड होगा। मींस हम साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो साइन का 2 पाई है, तो आप क्या करेंगे यहां पे sin 3x प्लस 2 पाई लिखेंगे। उसके बाद sin 3x प्लस 2 पाई है तो इधर x के साथ जो भी डिजिट है, जो भी वैल्यू आ रही है, आपने उसको कॉमन लेना है। मींस हमने x को सेपरेट करना है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो x के साथ 3 है और यहां से 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन x प्लस ये 2 पाई है, 2 पाई में से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब x के साथ ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। सिर्फ आपने ये देखना है कि x के साथ जो भी वैल्यू अब ऐड हो रही होगी, कॉमन लेने के बाद जो भी वैल्यू ऐड हो रही होगी वो उसका पीरियड कंसीडर होगा। तो हम लिखेंगे कि हेंस पीरियड ऑफ sin 3x is 2 पाई बाय 3। तो इस वे में आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि हमने जो भी वैल्यू सॉल्व करनी है उसके लिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए ये रेशियोज का हमें पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, cos x बाय 6। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए ये है कि cos x बाय 6 प्लस cos का जो पीरियड है 2 पाई है, आप उसको वहां पे ऐड करेंगे प्लस 2 पाई cos। अब यहां से x को हमने सेपरेट करना था तो वहां जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने 3 को कॉमन ले लिया। यहां पे x के साथ 1/6 है, क्योंकि ओवर में 6 आ रहे थे हम इसको 1/6 ही बोलेंगे। तो यहां पे 1/6 है, 1/6 को जब कॉमन लेंगे तो ये x एज इट इज आएगा, और ये वाला 6 3 को आपने कॉमन लिया था तो यहाँ पे डिवीजन में आ गया था, वहां मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 आपने कॉमन लिया तो ओवर में आ गया। अब यहाँ पे ओवर में 6 है, आप उसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस इसको आप लिखेंगे 6 into 2 पाई, सो cos 1/6 x प्लस 12 पाई। तो इसका जो पीरियड बनेगा, पीरियड ऑफ cos x by 6 is equal to
12 पाई। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट हमें इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें है cot x by 8। तो cos x by 8 cot 8x, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो cot का पीरियड कौन सा होगा, उसी तरीके से जो tan का था, tan का पीरियड था पाई 8x प्लस इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी पाई को, तो क्योंकि tan का पीरियड पाई था, सिमिलरली cot का भी पाई ही होगा। नेक्स्ट हमने x को सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए यहां से आप 8 कॉमन लेंगे, ये x यहां से 8 कॉमन नहीं आ सकता तो ये ओवर में आ जाएगा। तो पीरियड ऑफ cot 8x इज इक्वल टू x के साथ जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो इसका पीरियड होगा पाई बाय 8। इन क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करेंगे आप लोग, इसी पैटर्न को देखते जाएंगे कि x के साथ जो भी वैल्यू आपने ऐड करनी है पीरियड के लिहाज से, x को आपने सेपरेट करना है और उसमें से सेपरेट करने के लिए जो टर्म उससे मल्टीप्लाई हो रही है आप उसको कॉमन लेंगे, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई या यूनियन में आ जाएगी, तो x के साथ एंड में जो भी वैल्यू होगी वो उसका पीरियड कंसीडर होगा। अब इसी तरीके से जो इसका क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 में है 3 sin x। अब क्वेश्चन 13 को मैंने इस वजह से चूज किया है कि स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन से पहले जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसका क्या होगा। ये वाली बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से पहले जो भी वैल्यू चाहे मल्टीप्लाई हो रही होगी चाहे वो डिवाइड हो रही होगी वो उसके पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। जस्ट लाइक मैं इसी को सॉल्व करता हूं, ये 3 साइन x है और साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो मैंने x के साथ 2 पाई को ऐड किया, तो अब इसका हमने पीरियड देखना है तो x अकेला करना होता है हम लोगों ने, x ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेट ही है, इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x के साथ जो भी वैल्यू ऐड हो रही होगी वो इसका मीन 3 sin x का पीरियड होगा, वो यहाँ पे 2 पाई ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का भी अगर 2 पाई है तो यहाँ पे डिजिट मल्टीप्लाई करने से उसके पीरियड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करने से पहले इस चीज की आप लोगों ने केयर करनी है कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि x के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आपने क्या करना है, उस मल्टीप्लाई अगर नहीं हो रही तो जो भी उसका पीरियड है वो एज इट इज इसका पीरियड ही कंसीडर होगा। तो क्वेश्चन 13 में है क्वेश्चन 15 3 cos x by 5। अब इसको सॉल्व करने से पहले cos का जो पीरियड है वो हमें पता होना चाहिए, वो लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे यूज किया था। cos का 2 पाई है तो वो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 2 पाई 3 cos एज इट इज। अब x को हमने फिर से सेपरेट करना है, x को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ओवर में 5 आ रहा है, आप इस वाले ओवर वाले 5 को 1/5 कह के कॉमन ले लें, यहाँ पे x रह जाएगा और ये 5 चूंकि ओवर में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 पाई। सो 3 cos 1/5 x प्लस 10 पाई। तो सारा प्रोसीजर इसका सेम टू सेम है, लेकिन 3 इसके साथ फिर भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, हम इस 3 को हमेशा इग्नोर करेंगे।
जब भी पीरियड कैलकुलेट करना होगा 3 इग्नोर होगा, बट साथ साथ इसको मेंशन करना भी जरूरी है क्योंकि ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x के साथ जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो इसका पीरियड होगा, तो आप कहेंगे कि 3 cos x/5 का जो पीरियड होगा वो 10 पाई होगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीटली आप लोगों ने इसी तरीके से ही सॉल्व करनी है कि तमाम क्वेश्चंस के में आपने देखना है कि x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको आप कॉमन लेंगे, उससे पहले उनके जो पीरियड्स होंगे वो आप ऐड करेंगे। तो अगर इसमें इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उनको आप मेंशन करें कि ये क्वेश्चंस हैं। सपोज दैट अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ पे आपको इशू आ रहा है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक ही मेथड है कि आप हमारे पेज को लाइक करें, मुस्लिम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस्लामाबाद, और वहाँ पे ये लेक्चर्स भी तमाम अपलोडेड हैं और वहाँ पे आप कमेंट करते जाएं या इनबॉक्स कर दें तो हमारी टीम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच।